सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी ला है सुबह सुबह 8 बजे आपके पास त्रयोदशी का दिन सादा जनक करते हैं आज की शुरुआत। पर कर रहे हैं क्यों? हम गुरुवर के नाम को बदनाम करेंगे आज की बात पर करते हैं शुरुआत। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से आपको ये पुरस्कार मिले या सर्टिफिकेट मिले लंदन का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाथ मिले। कहते हैं जब ये लंदन से रिकॉर्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं लगता है 56 की छाती अपने आप बन जाती है, चाहे वो 30 से 40 इंच की क्यों ना हो। पर क्या यह हकीकत हमारे अचाई साथ होती है? आज वही बात करेंगे। गोल्डन पोएट ऑफ द वर्ल्ड, द सर्टिफिकेट एंड द मेडल गिवन बाय द लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एक बार मन में तो लगता है शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बराबर से कहीं ऊंचा सम्मान होगा या उसके समकक्ष होगा। बस इसीलिए लगता है कि क्या आचार्य श्री को दिया गया। अरे वो है आचार्य श्री गुरुवर, समाधि उपरांत उन्हें दिया गया, जिनके चरणों में लोग करोड़ों रख जाते थे कि गुरुवर हम तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए, नवनिर्माण के लिए हम यह इसका सदुपयोग करें, हमारे चंद्रलक्ष्मी का, किसी को दे के बात करें, यह आशीर्वाद लेने आए हैं। और उनके लिए ही हम 5,000 में रहकर ऐसे खोरे सर्टिफिकेट। टोपी वाला आज गलत नहीं बोल रहा है, आपसे सही बोल रहा है। क्यों हम अपने गुरुवर का अपमान करते हैं छोटी चीज़ में? और एक तुलना करी जाती है तो अच्छी जगह की जाती है। भक्तामर में देखें ना तुलना आपने कैसे करी है, ऐसे करके करी जाती है तुलनाएं। अपने गुरुवर को इतना छोटा समझ लिया है कि ऐसे जो बाजार में बिकते हैं, हाँ बिकते हैं कह रहे हैं हम, जब बिकते हैं कोरे सर्टिफिकेट, अरे आपने कुछ भी नहीं हो वह भी सर्टिफिकेट का पात्र बन जाता है। आपको विश्वास नहीं होता है कि 5,000 में यह बिके जाते हैं आराम से। कोई पोइट की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आपके घर पे आएगा और साथ में यह इनाम पाएगा। विश्वास नहीं होता ना? आज इसी की कलई खोलते हैं और आपको सच्चाई बताते हैं कि अपने नाम के लिए क्यों हम गुरुवर का नाम बदनाम करते हैं। आज यही कहने को मजबूर होते हैं। एक्सरे करने में हम कभी रुकते नहीं है कि गुरुवर को सम्मान लंदन से, कहते हैं लिखा गया कि लंदन से बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह दिया है। तो हमने सोचा तो इसकी यूट्यूब पे हम आते हैं तो चाहे यूट्यूब इसका देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होंगे, काफ़ी लोग देखते होंगे, तो यह यूट्यूब मिला इन्हें। सब्सक्राइबर 10, गिनती 2 अंकों में नहीं, 1 अंक पे, एक जिसने बनाया वही सब्सक्राइबर है और एक ही वीडियो डाला है। पहचान लग ली हमने कि ज़मीन के अंदर कुछ गोलमाला है, घोटाला है, यानी कहाँ सम्मान और कहाँ वास्तव में हो रहा अपमान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी देखा है हमने पेज, हमने लिम्का बुक को देखे हैं, औरों को भी देखे हैं। इसलिए हमने कहा चलो भाई यूट्यूब पे नहीं है तो चलो फेसबुक देख लेते हैं। फेसबुक अकाउंट देखा, इसमें कुछ नहीं मिला। 15 जुलाई की लास्ट पोस्ट थी और इसमें जो मिला देख कर हैरान थे, 98 इसके फॉलोअर थे, यानी 98 लोग इसको मानते थे। जिन्होंने देखा शायद इनके परिवार के जानने वाले होंगे, परिवार ये जानने वाले, बात हम कुछ कह रहे हैं। पर यहाँ पर एक हमें नज़र आया एक पोस्ट जो आखिरी पोस्ट था, बस उसी से आंख ठहर गई और कहते हैं आंख अटक गई। ये आमंत्रण था, नोटिफिकेशन कि आप आइए अपना नॉमिनेशन दीजिए। यानी आपने कोई अच्छी बात करी हो, कोई वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया हो, दुनिया में किसी ने ना बनाया हो, कोई अजूबा किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जैसे हमारे गोल्डन पॉइंट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया, ऐसा कोई काम किया हो तो अब नॉमिनेट करिए। पर नीचे एक नंबर दिया गया था, बात लंदन की हो रही थी, नंबर हिंदुस्तान का था, बात ही खटक गई थी, अटक गई थी। हमने इसलिए नंबर घुमा ही दिया और घुमाने का मालूम चला कि दिल्ली में भी है, पहाड़गंज के अंदर, मुंबई में भी है और ये नंबर पुणे का है और जिनका है वह दिल्ली के अल्पसंख्यक विभाग के अंदर है, सदस्य हैं उसके। हैरानगी होती है। और भी, और उनका परिचय मालूम चला, फ़ोन उन्होंने उठाया था और जब उन्होंने बात की हैरान हो गए हम सुनकर कि आज ये सर्टिफिकेट बिकते हैं, आपके कोई गुणवत्ता नहीं चाहिए, आपकी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। हमने साफ साफ कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए। अरे कोई भी ले लीजिए, 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का, सब बिकते हैं। आपके नाम के साथ कुछ नहीं चाहिए, आपको सब मिलेगा। विश्वास नहीं होता? हमने उनसे बात करी, इस तरह के वो कई रिकॉर्ड बनाते हैं ओलंपिक के, उस तरह के लगता है कि सब कुछ ऐसे ही बिकते हैं। सुनिए ज़रा, हमने जो करी आपको बगैर एडिट के शुरुआत से लेके आखिर तक सुना देते हैं। सुन लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो जाता है, क्यों गुरुवर के इस सम्मान को अपमान में हम बदल दिया जाता है। सुनिए जरा। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। पुणे से कर रहे हैं भैया? जी ये जी आपके जुड़े हुए से लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से? जी जी सर, जुड़ा हुआ हूँ उससे। किस तरह जुड़े हुए हैं आप? किस तरह से मतलब? फाउंडर में हूँ सर उनके, हमारे लंदन में है सर ये रजिस्टर्ड। सर ये कब बनी है? 3 साल हो गए सर। तो इसकी वेबसाइट क्या है? हम कैसे रजिस्टर हो सकते हैं इसके अंदर? सॉरी, अगर हमें रजिस्टर होना कैसे हो सकते हैं रजिस्टर? वेबसाइट पे है ना सर इन्फॉर्मेशन। नहीं, वेबसाइट तो खुली नहीं है इसकी कोई भी।
नहीं नहीं, वेबसाइट है ना सर, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ लिंक वेबसाइट शेयर की। कर दें मतलब। और ये हेड ऑफिस का दिल्ली, ये पुणे में है या हाँ, दिल्ली में भी है सर, दिल्ली दिल्ली में में भी भी है? है, पहाड़गंज में है, और एक तो पुणे में है, हाँ। मुंबई में भी है सर, और हाँ, बाहर देश में भी है। तो मतलब कैसे आप ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आप ये सर्टिफिकेट कैसे देते सर हैं? जी, सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई करते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में काम करते हो और आपको कौन सा चाहिए। इसमें सर वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। कोई चार्जेस भी है उसके? हाँ सर, ये पेड में रहता है ना, कितनी प्रोसेसिंग फीस रहती है कितनी सर। फीस है इसकी? अलग अलग है सर, कौन से पैकेज ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है। अच्छा, दो, प्लेटिनम हाँ में मैंने डिफरेंस के इन जी कैटेगरीज जी, में। बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे, 2 मिनट चालू रखिए, मैम लगे बोलेगा। हेलो। हाँ मैडम, ये चार्जेस कैसे होते हैं? जी सर, ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लान्स पे। मतलब हमारे 3-4 प्लान्स हैं। जैसे फर्स्ट एक डायमंड प्लान है, जिसमें आपको एक मेडल, ट्रॉफी और एक फ्रेम्ड सर्टिफिकेट मिलता है विद पोस्टल सिलेक्शन सर्टिफिकेट। कॉस्टिंग? चार चीज़ें आपको 5000 रुपीज़ में मिलती है। और उसके नेक्स्ट प्लान जो है हमारा, वो सिल्वर प्लान होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी, पोस्टर सिलेक्शन, इसके साथ आपको एक न्यूज़ वीडियो दिया जाता है, जो हम हमारे वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं आपके बारे में। एक 2 मिनट का वीडियो होता है, तो वो सिल्वर प्लान में इंक्लूडेड होता है 6000 रुपीज़ में। और एक गोल्ड प्लान होता है, जिसमें ये सारी चीज़ों के साथ आपको एक आर्टिकल फोटोग्राफ मिलता है। हमारा यूके मिरर करके एक मैगज़ीन है, ऑनलाइन मैगज़ीन, उसमें आपका फ़ोटो और आपका आर्टिकल हम लोग पब्लिश करके आपको ऑनलाइन सेंड करते हैं। मैं फ्रैंकली आपसे क्लियर बात करूं, मैंने कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, पर मैं सर्टिफिकेट चाहता हूं। कैन आई गेट? यस, यू कैन, बिकॉज़ दीज़ आर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। अब तक हमने जी। कितने इशू कर दिए होंगे सर्टिफिकेट इस तरह के? करीब वो सर बहुत सारे हमने इश्यू किए, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम 3 इयर्स, सो पर मंथ हमारे पास एटलीस्ट 150 तक सर्टिफिकेशंस होते हैं। मैं 150 लगभग सर्टिफिकेट हर साल महीने कर देते हैं आप। जी, जी। तो मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि मैं कोई एप्रिशिएशन, मैं क्लियरली बात कर रहा हूं, मैं एप्रिशिएशन मेरा जी, कोई जी। ऐसा नहीं है, पर आई नीड सर्टिफिकेट। यस, तो आई हैव टू पे मिनिमम 5000 रुपीज। यस। In और that you will get e-certificate, framed certificate, medal, trophy and a poster certificate. इसकी कोई वैल्यू होगी मार्केट में? Yes, it will, because जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, सो जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं ना, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। मुझे मैडम अपने लिंक भेजेंगे अपने वेबसाइट की तरह? जी सर, जरूर जरूर भेजेंगे भेजिए। link ओके, तो। थैंक यू। हाँ। देख लिया आपने? ओहो हो, देखा भी होगा, सुना भी होगा। सुन लिया? कोई क्वालिटी नहीं चाहिए ऐसे कोरे सर्टिफिकेटों के लिए। जहाँ 150 महीने में बुकिंग होती है, आप उसकी साइट देखना तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें किसी में क्वालिटी नहीं होती है। और 5000 6000 में बिकने वालों के सामने, जिनके चरणों में करोड़ों रख जाते हैं जीर्णोद्धार के लिए, उनको हम इस तरह से उपमा देते हैं। अरे कहीं गुरुवर की उपमा करनी हो तो चांद और सूरज से करा करो, अरे पृथ्वी की विशालता से करा करो, सूरज की, समुद्र की गहराई से क्या करो। ऐसे तुच्छ सर्टिफिकेट से क्यों उन्हें बदनाम करते हैं, क्यों उन्हें अपमानित करते हैं? समझ नहीं आता आज लोग अपने नाम के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करें, क्षमा के साथ भाव अर्पित करते हैं, कभी भी गुरुवर की गरिमा मत कम करें। गुरुवर को हम वर्तमान में वर्धमान मानते हैं। अरे उन्हें किसी सूरज से कम नहीं आंकते हैं, और उनके लिए ऐसी तुच्छ भाषा में सर्टिफिकेट जाके क्यों ऐसे प्रचारित करते हैं? शर्म आती है जो इस तरह की कोशिशें कर कर अपना ही नाम को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, काम करना चाहते हैं। वैसे जैन लोग काम कम करते हैं, हाथ सर्दियाँ जेब में रखते हैं, मुंह से बोलना और व्हाट्सअप करना हमें ये बहुत आता है बस। हाँ, ये राजगीर की फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ साइक्लोपियन दीवारों की, यानी पुरानी दीवारों की संरचनाओं में अंदर से पुरातत्व तो जांच कर रहा है। अगर यहाँ कोई हम में से कोई जिंदा शेर बचे तो राजगीर में जाइए। अब अयोध्या में खुदाई हुई थी, सुना होगा आपने, आजकल भी चर्चा में आ रहा है कि वह राम जी भगवान का कोई प्रमाण नहीं मिला था। मिले थे तो आदिनाथ और जैन प्रमाण मिले थे। कहाँ गए पता नहीं चला। ये तो हमारे सामने हुआ है। और अब राजगीर में हो रही है खुदाई और कुछ जांच चल रही है दीवारों की संरचनाओं की, प्राचीन तक हो रही है। उसमें कहीं हमें अवशेष मिलेंगे, क्योंकि हर का समोषण वहाँ आया है, हर तीर्थंकर वहाँ पहुँचे, केवल वासु पूज्य स्वामी को छोड़कर 23 तीर्थंकर। अगर वहाँ कुछ मिलता है तो अपने इतिहास को बचाइए, इस संस्कृति को बचाइए। अरे करना है तो कुछ ऐसे काम कीजिए जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि हमारी जैन इस काम को करिए, अगर करने का दिल बसता है। इस तरह के कोरे सर्टिफिकेट करने लाकर किसी गरिमा का मत करिए। प्रतिमा आ रही है,
पारस प्रभु की आ रही है। छपटे छोटे इनके जिनका तीर्थकाल रहा 100 साल मात्र, आज उनकी लोकप्रियता इतनी है, उत्तम क्षमा की उनकी पहचान है। उमटाकाती क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ये जहाँ आचार्य निर्भय सागर जी ने इस तीर्थ को उभार दिया। आज यहाँ पर अभी भक्तामर तीर्थ बनने वाला है, यानी गुजरात में एकमात्र तीर्थ होगा भक्तामर का। यहाँ 27 फुट की पद्मासन प्रतिमा आई है। 6 दिसंबर को यहाँ पर इसके वेदी पर विराजमान किया गया। सौभाग्यमल कटारिया जी थे, राजेंद्र जी थे, उनके द्वारा इस शहर को किया गया। आचार्य निर्भय सागर जिन्होंने इस तीर्थ को एकदम उभारा है। जानते हैं, अभी तक देश नहीं विदेश में भी 27 फुट की अलग से, गोपाचल में दीवार में है चट्टान पे, वो नहीं, अलग से पद्मासन प्रतिमा कोई नहीं है, बिजोलिया के पत्थर की। और इसमें होता है अतिशय इसके आने से हुए, जब जब ये प्रतिमा वहाँ बिजोली से आ रही थी उमटा की ओर, जगह जगह रुकावटें मिल रही थी। और गजब की बात थी, उस रुकावट क्षेत्र के ऊपर जैसे ही प्रतिमा पहुँचती थी, रुकावट साफ हो जाती थी, प्रतिमा आगे बढ़ जाती थी। हाथ कंगन को आरती किया। जो ट्रक वाले थे वो लेके जो आए थे और जो देख रहे थे वह बताते हैं, हम हाथों तले केवल उंगली दबाते हैं। 6 फरवरी से इसका पंचकरण होगा। हमेशा अतिशय क्षेत्र जो हैं, सिद्ध क्षेत्र मालूम है कितने हैं देश के अंदर? 179। याद रखिएगा, कभी आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। पर आज ही बता रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों पर जाइए, एक नहीं ग्रुप बन के जाइए, अपने तीर्थों को संरक्षित करिए, संवर्धित करने में अपना सहयोग दीजिए। यहाँ का कमलदेही सिद्ध क्षेत्र है। कभी सोचा है आपने कि वह सिद्ध क्षेत्र क्यों है? सुदर्शन स्वामी महामुनिराज यहीं से सिद्धालय गए थे और यहाँ पर पहले राउंड का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। इसलिए बता रहे हैं कि पटना लोग बहुत जाते हैं, आगे भी जाते हैं। कभी कभी ऐसे सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करिएगा। पहले यहाँ पर 11 फुट ऊंचा शिखर था, उसको बढ़ाकर अब 31 फुट का किया गया है, पूरा संवार दिया गया है। अपने प्राचीन सिद्ध क्षेत्रों पर यात्रा करिए, जीर्णोद्धार में सहयोग कीजिए। ऐसे कई क्षेत्र आपको दिखाते रहे हैं और हमेशा इसलिए भावना से कि आप लोग यात्रा करने के लिए उत्सुक होते जा रहे हैं। मोटे अनुमान के अनुसार बताया गया कि हमारे यहाँ पंचकरालों में, निर्माणों के अंदर, महोत्सव के धार्मिक कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में लगभग 5000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है। देख रहे हैं सरदार जी का बैंड, इस पर भी लाखों खर्च होता है। क्या हमारे समाज में बैंड बजाने वालों की क्या इतनी कमी है कि कोई बैंड बजाना नहीं जानता है? हम क्यों अपने पैसे को अपने मानव कल्याण में, अपने भाइयों के खर्च के अंदर, अपने जीर्णोद्धार के अंदर, तीर्थों में खर्च करने बजाय हम इस तरह से अपनी राशि को दूसरी जगह भेजते हैं? सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं, हम किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पर अपने जेब की पैसे को क्यों नहीं बचा रहे हैं? सवाल ये है। सरदार अपना कर रहे हैं काम, अच्छी बात है भाई, कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे आयोजनों में क्या हम अपने बैंड से, कहीं महिलाओं के बैंड है, कहीं बच्चों के बैंड, अरे अपने बच्चों से बजवाएंगे तो कहते हैं गौरवान्वित होंगे बच्चे, खुशी से कली खिलेंगे और कम से कम संस्कारित होंगे, अपने मंदिर में आने की कोई प्रयास करेंगे। हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? अपने ही राशि को हम दूर भेजते हैं, सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं। कभी कभी अच्छी चीज़ देख लेनी चाहिए। जाते जाते पद्मनाभ स्वामी जी की यह प्रतिमा दिखा रहे हैं आपको, बनाए, दावा किया था ये 2800, गलती नहीं बोल रहे हैं, गिनती सही बोल रहे हैं, 2800 किलो सोना इसमें लगा है, 75,000 हीरे जड़े हैं, 500 कैरेट से बनी है, गजब की प्रतिमा है। आज दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कैसा वैभव तब होता था भगवानों का, यह आज भी दिखता है। तभी तो आपको कहते हैं ये पद्म स्वामी की मूर्ति के अंदर सोना झलकता है, हीरे दमकते हैं और कहा जाता है 500 पैर कांसरोड में इसको लगाया गया है। अरे गजब का है प्रतिमा, देखते जाइए। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।